नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड पे। मैं हूं सचिन और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। बहुत ही उतार चढ़ाव वाला ये हफ्ता रहा है निफ्टी के लिए। कल यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है, वॉर का एक सिचुएशन बन रहा है और उसकी वजह से कल मार्केट में आ गया था भूचाल। बहुत ज़ोर से सभी ग्लोबल मार्केट गिरे थे और इंडियन मार्केट जो है, हमारा निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, सेंसेक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट से गिरा था। ये क्यों गिरा था? आखिर के पौने घंटे में क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी? उसका रीज़न था, कल थी हमारी मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में जो लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने पुट राइटिंग की थी, उनको निकलने के लिए नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो गई और उनकी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हम 250-300 पॉइंट गिरे थे, वो आखिर के आधे पौने घंटे में गिरे थे। लेकिन वीक खत्म हो गया, आज से नई एक्सपायरी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। लास्ट वीक हमने ही डिस्कस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन है, वीकली ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, उसको निफ्टी ने समहाउ मैनेज किया है, सपोर्ट वहाँ पे लिया है। लेकिन इस वीक क्या हुआ है? इस वीक एक बड़ी खबर आ गई, क्रैश हो गया कल वॉर की वजह से, और वो ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई है और निफ्टी थोड़ा सा अभी यहाँ पे ट्रेंड जो है वो निगेटिव दिखा रहा है। थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया है और वही सपोर्ट आगे जाके हमें रेजिस्टेंस का काम किस तरीके से करने वाला है। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी अच्छी है। कल की गिरावट से आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मानी जा रही है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये रिलीफ रैली है या ये बिलीफ रैली है? ये हमें यहाँ पे देखना होगा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा था जो हम डिस्कस कर रहे थे? काफ़ी वीक से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के ऊपर, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो 16,800 से लेके 16,850 870 तक का लेवल है, ये निफ्टी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इम्पॉर्टेंट जोन था, जिसको निफ्टी ने कल ब्रेक कर दिया है और आज भी उसके नीचे ही क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। यहाँ पे ये देखिए, सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था। तो जितनी ज्यादा बार निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस तरीके से ब्रेक हो जाता है तो काफी ज्यादा बड़ी गिरावट हमें किसी भी स्टॉक में या फिर निफ्टी में दिखाई देती है, जो कि कल हमें निफ्टी में दिखाई दी थी। अब आगे जाके ये 16,800 से लेके 16,800 900 तक की जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था या फिर ये एक कंजेशन जोन बनने वाला है। तो निफ्टी के ऊपर आप देखोगे तो ये 16,800 से लेके 16,900 के बीच की जो जगह है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डेटा मैंने कलेक्ट किया था। अगर वॉर सिचुएशन होती है तो निफ्टी कितना गिरता है, पिछले वॉर सिचुएशन में निफ्टी कितना गिरा था, तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि इमरजेंसी की कंडीशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या फिर कि कोई अटैक हो गया, तो निफ्टी ऑन एन एवरेज 16% की गिरावट दिखाता है। अगर हम टॉप से अगर देख ले तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहे, टॉप से लेके 16% तक का भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है लगभग 16%। हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो 16.5% का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लगाया है। तो 16.5 का कैलकुलेशन करेंगे तो 15,500 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रॉक बॉटम सपोर्ट निकल के आता है। ऐसी सिचुएशन में पिछली बार ये हो चुका है। तो एज्यूम करते हैं हम, क्योंकि टेक्निकल जो होता है वो पास्ट डाटा रिपीट करता है, ऐसा हम यहाँ पे सोचते हैं। तो पास्ट डाटा के हिसाब से हम देखेंगे तो 15,500 का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रॉक बॉटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो आई थी अराउंड 16,247 पे और लो जो बनाया था 16,200 का बनाया था। तो अब अगर निफ्टी फिर एक बार 16,200 को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे 15,500 तक के लंबे लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि जब तक 16,800 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है तब ट्रेंड यहाँ पे न्यूट्रल नहीं होगा
और 16,800 900 को क्रॉस करने के बाद 17,000 के बाद ही 17,100 के बाद ही निफ्टी में ट्रेंड जो होगा अब पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस काफी दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और नीचे का सपोर्ट 15,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर की तरफ 16,800 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। हालांकि 16,000 भी एक ऑप्शन डेटा के हिसाब से एक लेवल है, लेकिन 16,200 क्रॉस करेगा तो वो भी लेवल वहां पे ब्रीच हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग अगर देखें, लंबे व्यू थोड़ा सा ले ले हम, तो 15,500 स्ट्रॉन्ग बॉटम है और 16,800 अभी के लिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके आगे 17,000 भी है, 17,200 भी है और स्ट्रॉन्ग अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 यहाँ पे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये था टेक्निकल्स पूरे तरीके से यहाँ पे जो लेवल्स है वो ब्रेक हो गए हैं। थोड़ा ऑप्शन डेटा की ओर देखते हैं और किस तरीके से ऑप्शन डेटा बन रहा है इस वीक के लिए वो थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन डाटा हमने ओपन किया है। सबसे पहले तो फ्यूचर की पोजीशंस देख लेते हैं। रोल ओवर्स की बात करें तो 12.89% के रोल ओवर आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मंथ के लिए। और अगर आप मार्च का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे ओआई है, फ्यूचर में ओआई जो दिखाई दे रहा है वो 1,12,48,000 का ओआई है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और 16,667 की प्राइस अभी आज के फ्यूचर की हमें दिखाई दे रही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो ओआई का बिल्डअप 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हमेशा मंथली में हमें दिखाई देता है। वीकली हमने यहाँ पे एक्सपायरी का लगाया है। एक्सपेक्टेड रेंज ये जो बता रहे हैं वो 16,000 से लेके 17,500 की है, जो कि हमने टेक्निकल्स में डिस्कस की थी। 16,200 से लेके 16,000 तक की एक सपोर्ट है। उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,500 का है। ऊपर की तरफ 16,800 से लेके 17,500 एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये जो रेंज होती है ये मेजर रेंज होती है, इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ओआई की बात करें, आज की पोजीशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,700 आज क्रॉस नहीं कर पाया है निफ्टी और 18 लाख का यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है, जिसमें से 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे 16,700 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर 16,800 का रेजिस्टेंस है और जैसे मैंने कहा 16,800 से लेके 16,900 तक यहाँ पे एक कंजेशन जोन बनेगा, क्योंकि ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था जिसे आज इसने ब्रेक कर दिया है। उसके ऊपर आप जाओगे तो 16,900, 17,000 पे 29 लाख का ओआई डाटा है, जिसमें से 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। तो हर 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 10-10 लाख का ओआई खड़ा है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा और निफ्टी को ऊपर जाने से थोड़ा रोकेगा। उसमें से अगर कोई और भी बड़ी बुरी खबर आ गई यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में, तो यहाँ पे सारे लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे और निफ्टी और भी नीचे जाने के चांसेस है। एक बैड न्यूज आ गई तो निफ्टी गिर सकता है, एक गुड न्यूज आ गई तो निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, सारे रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है, जैसे आज हो गया। आज लगभग 300 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हो गया और उसके बाद निफ्टी ने रैली कंटिन्यू की थी। थोड़ा सा पुट का डेटा देख लेते हैं। 17,000 की यहाँ पे 16,600 की पहले बात करते हैं। 16,600 आज होल्ड किया है। इसका रीजन है 21 लाख का ओआई 16,600 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है, जिसमें से 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। अब ये डेटा आज का थोड़ा सा कम है, फिर भी काफ़ी डेटा है, ऐसा बहुत कम नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है एक्सपायरी का। तो 16,600 यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके नीचे अगर जाएगा तो 16,500 पे 28 लाख का ओआई है। मतलब 16,500 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉटम अभी के वीक के लिए दिखाई दे रहा है। जो लंबी बात की थी हमने, जो थोड़ा सा लंबा व्यू अगर देखेंगे तो 15,500 पे रॉक बॉटम यहाँ पे निकल के आता है, जो ओआई डाटा में हम नहीं टेक्निकल्स की बात कर रहे थे उसकी वजह से। 15,500 का थोड़ा ओआई देख ही लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए तो पुट राइटिंग तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा है, वीक का बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर सपोर्ट लेना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना है, और जो प्रीवियस डेटा कहता है कि 16% की गिरावट होगी और 16% जहाँ तक आता है वो 15,500 तक आ जाता है यहाँ पे। लेकिन बीच में यहाँ पे अभी के लिए 16,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 16,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 16,200 ब्रेक करता है तो ही निफ्टी में और अभी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, वरना एक बार फिर से 16,200 तक की लेवल जो है निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकती है, अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, सिंपल डेटा है। एक रेंज में मार्केट रहेगा,
16,800 को अगर जैसे ही स्ट्रांगली क्रॉस करता है तो हमें फिर से एक बार 17,200 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा, 17,000 17,200 पे जाते हुए दिखेगा। अगर नीचे की तरफ फिर एक बार 16,500 ब्रेक करेगा तो 16,200 का जो लो बनाया था कल का, वहां तक निफ्टी फिर एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे हमने डेली चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, वहाँ से नीचे गिरा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर एक बार नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लोअर हाइज और हायर लोज को मार्क करेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे हमें मिलता है और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और उसी के बीच में सपोर्ट लेते हुए और रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कल की जो गिरावट हुई थी ये ट्रेंड लाइन के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और वहां से आज एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिली थी। अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि टेक्निकल्स की तरह ये सपोर्ट लिया है तो यहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगा और इसे अगर क्रॉस करता है तो ही ऊपर की तरफ की मूव हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी भी बहुत सारे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट लिया था, ये फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। अब ये सपोर्ट कौन सा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 36,300 से लेके 36,700 के बीच में ये जो कंजेशन जोन है ये बना हुआ है। इसको क्रॉस करने के बाद ही निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ सकती है जो कि हमें 37,500 तक लेके जा सकती है, क्योंकि 37,500 पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था, 2-3 बार ब्रेक भी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रांगली मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं आई थी। और उसके बाद अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, मतलब 2-3 रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है यहाँ पे। अगर ये ट्रायंगल ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखाई देती है। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक भी कर देता है, ये ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट की ब्रेक कर देता है तो भी नीचे बैंक निफ्टी को इस जोन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि सपोर्ट निकल के आ रहा है 34,000 से लेके 34,400 तक का। अब ये क्यों है थोड़ा सा पीछे जाके हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो आगे जाके भी इसी जोन में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का टेक्निकल्स बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है और अगर इस ट्रायंगल को ब्रेक कर देता है किसी एक साइड में तो हमें बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। भले फिलहाल ऊपर की तरफ देखेंगे तो 36,300 36,400 से लेके 36,700 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसके बीच में आज क्लोजिंग मिली है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बैंक निफ्टी फिर एक बार 37,500 तक जाने की कोशिश करेगा और 37,500 को ब्रेक करके हमें एक और 38,000 की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की तरफ जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है अच्छा खासा बिहेव करेगा और कल का जो लो है 35,000 का, 35,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है बैंक निफ्टी की तो ही हमें यहाँ पे बेरिश मूवमेंट बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हमें 1000 पॉइंट की मूवमेंट फिर से दे सकती है 34,000 के आसपास, 34,300 के आसपास की। 34,300 से लेके 34,000 से लेके 34,300 की ये जो 1000 पॉइंट की मूवमेंट है 35,000 टूटने के बाद ये हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो टेक्निकल्स काफ़ी इजी है, यहाँ पे कोई इतने बड़े लेवल्स यहाँ पे बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डेटा में हम जाएंगे, निफ्टी ट्रेडर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, काफ़ी आसान होता है इसके ऊपर देखना, इसकी वजह से मैं ये चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें रेंज मिलती है 36,000 से लेके 38,000 की। ये इस वीक की रेंज इन्होंने दी है। और थोड़ा सा फ्यूचर का डेटा पहले देख लेते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी की शुरुआत है। तो मार्च की अगर एक्सपायरी देखोगे तो ओआई डाटा काफ़ी कम है यहाँ पे, वैसे भी बैंक निफ्टी में डेटा का हमेशा कम रहता है, 19 लाख का ओआई है। और जो लास्ट ट्रेडेड बैंक निफ्टी का फ्यूचर की प्राइस है वो 36,476 की है। तो प्रीमियम पे बंद हुआ है, रोल ओवर भी 30% के आसपास के हैं। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, आज की क्लोजिंग जहाँ पे हुई है वहाँ पे थोड़ा सा डेटा क्या दिखाई दे रहा है, 36,400 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो 2 लाख का ओआई है कॉल में, इसी वजह से 36,400 के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग मिली है।
500 क्यों क्रॉस नहीं कर पाया है? 9 लाख का ओआई 500 के ऊपर है, जिसमें से 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, तो 36,500 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्रॉस हो सकता है, इतना भी बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन 36,000 क्रॉस करने के बाद, 36,500 क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 37,000 का बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां पे 14 लाख का ओआई हमें दिखाई दे रहा है। तो 36,500 क्रॉस करने के बाद आगे डायरेक्ट 37,000 का लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देता है। बीच में ये जो लेवल है, ये कोई इतने बड़े लेवल नहीं है, जो बैंक निफ्टी के लिए 1 लाख 2 लाख का ओआई काफी बड़ा नहीं होता है। तो डायरेक्टली 37,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। 37,000 अगर क्रॉस कर देगा तो 37,500 के ऊपर 12 लाख का ओआई है बीच में, और उसके बाद 38,000 पे भी 12 लाख का ओआई हमें दिखाई दे रहा है। तो हर 500 पॉइंट के बाद यहाँ पे 10-10, 12-12 लाख का ओआई है, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आते हैं थोड़ा पुट ऑप्शन पे। पुट पे यहाँ पे आप देखोगे तो 36,500 के ऊपर 6 लाख का ओआई है, जिसमें से 5 लाख आज ही ऐड हुए कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़े से कॉल राइटर ज्यादा थे, इसकी वजह से ये पुट राइटर्स थोड़े से पीछे पड़ गए, इसकी वजह से 36,500 आज क्रॉस नहीं कर पाया। सपोर्ट की अगर बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 36,000 का निकल के आ रहा है, जिसपे 11 लाख का ओआई है, जिसमें 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। तो 36,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है पुट राइटर की तरफ से। और उसके नीचे जाने पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 35,000, सीधे 35,000 का लेवल है, जिसके ऊपर 10 लाख का ओआई हमें देखने के लिए मिल रहा है। बीच में ये जो लेवल है जहां पे ओआई बहुत कम है, 35,500 पे 9 लाख का ओआई है, जो कि एक छोटा सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि हमारा टेक्निकल्स भी हमें बताता है कि 35,000 जो लेवल है कल होल्ड हुआ था, कल वहीं पे आसपास लो बना था, और वहीं से रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली थी। तो काफ़ी इजी डेटा है। हालांकि इस मंथ का पहला ही ये दिन है, मतलब एक्सपायरी का पहला दिन है, इसकी वजह से डेटा काफ़ी बड़े बड़े डेटास नहीं है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से देखें तो निफ्टी में हम अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आता है, स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड जो सपोर्ट निकल के आता है, वो 15,500 का है। और जो थोड़ा सा उसके ऊपर का सपोर्ट निकल के आता है वो 16,200 से लेके 16,000 तक का है, जो कि कल की जो लो है वो अगर ब्रेक कर देगा तो वहां से नीचे मार्केट जा सकता है। ऊपर की तरफ 16,800, 16,900 ये कंजेशन जोन बनेगा, उसके ऊपर निकलने के बाद 17,000, 17,200 तक की मार्केट की रैली दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35,000 का, और 35,000 ब्रेक करते ही सीधे 1000 पॉइंट की रैली 34,000 तक हमें देखने के लिए मिल सकती है। ऊपर की तरफ 37,000 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 37,000 क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें रैली देखने के लिए मिल सकती है। बीच में एक 36,500 का लेवल है, जो क्रॉस करेगा तो 37,000 की लेवल हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम फिर से करते हुए दिखाई दे सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी आपकी पोजीशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, कोई भी न्यूज़ आपकी पोजीशंस थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकती है। तो ओवरनाइट पोजीशन ना रखें, और न्यूज़ के ऊपर थोड़ा मार्केट ज़्यादा बिहेव कर रहा है, तो अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट भागेगा, बुरी न्यूज़ आएगी तो मार्केट थोड़ा सा गिर जाएगा। लेकिन जो भी टेक्निकल्स है वो आप ध्यान में रखिए, और उसके साथ ही जो भी ट्रेड लेना है वो सावधानी से लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।